Hello learners, welcome back to my channel Shraddha's Physics. In this lecture, we will discuss AC circuit containing the impedance like the resistor or inductor or capacitor or the combination of any. And here in this lecture, we will see the transformer problem. Okay. So let us start with our first question. The first question is given: the phase relationship between the current and the voltage in a pure resistive circuit. तो से कौन ना गोटे प्योर रेजिस्टिव सर्किट अच्छी मैंने खाली गोटे रेजिस्टर जदि आम लगी गोटे सर्किट रे ओनली इट कंटेन्स द रेजिस्टर सपोज धर लगी सो इन दैट केस वी हैव टू कैलकुलेट ये आम खाली रेजिस्टर सपोज धर लगी देन इन दैट केस यू हैव टू कैलकुलेट द फेज रिलेशनशिप बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज ठीक अच्छे। तो बेसिकली क्वेश्चन मान हूँ से ये जो ग्राफ देती कौन ओमेगा टी वर्सेस वी एंड आई। तो सब मन रखी था कौन ना जब खाली रेजिस्टेंस लगी ये एक्चुअली कौन देख वी आउ आई लिखाई ठीक अच्छे। ये कौन ओमेगा टी वर्सेस धर आम वी रोचे दिस वन इज योर वी ये हूँ कौन ना आई रिप्रेजेंटेशन होती ठीक अच्छे। यू कैन सी हियर जो डॉटेड लाइन देजी सो दिस इज फॉर योर करंट यहाँ हूँ आम करंट एंड आमर जो सॉलिड लाइन जाइए सो दिस ग्राफ इज फॉर द वोल्टेज। तो सी कौन एक्चुअली ग्राफटा कौ सेप रो तो बेसिक जिनस मन रख जदि ओनली रेजिस्टर लगी सिंगल रेजिस्टर लगी फॉर दैट केस सब बेले करेन्ट एंड वोल्टेज दे विल ऑलवेज बी इन फेज ठीक अच्छे। देख तो मैंने ये देख इन दिस ऑप्शन यू कैन सी दिस वन इज योर फॉर वोल्टेज एंड ऑल्सो ये डॉटेड रे कौन ना करेन्ट रो ग्राफटा सो यू कैन सी हियर सो मैंने यहाँ कौन हम ना राइट ऑप्शन हम बुझेगा यहाँ एमती ग्राफिकाली रिप्रेजेंट कर दो ना सेंटेन्स रे लिखि दियो कि गोटे एमती धर प्योर रेजिस्टिव सर्किट अच्छी देन से केस में वोल्टेज एंड करंट रिलेशनटा कौन हो वेदर दे विल बी इन फेज और दे विल बी आउट ऑफ फेज व्हाट ठीक है एमती ऑप्शन भी पचार पारे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ए लाइट बल्ब इज रेटेड 100 वाट दैट इज पावर इज गिवन फॉर ए 220 वोल्ट एसी सप्लाई द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब पचार कौन ना रेजिस्टेंसटा केते आम कौन जानूँ ना पावर इक्वल टू वी स्क्वायर पावरटा आम केमती बाहर करते पावर इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर दिस इज योर वी स्क्वायर आर एम एस एक्चुअली वी आर एम एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो ये आमको कौन देती ना आरटा पचार आर विल बी केते ना वी स्क्वायर आर एम एस डिवाइडेड बाय पी वी स्क्वायर आर एम एस केते ना 220 स्क्वायर डिवाइडेड बाय पावर रोचे 100 वाट ये 220 को 220 मल्टीप्लाई धर करेंगे आम दीटा जीरो कटिज 220 इंटू 220 दीटा जीरो विथ 100 सहित कटिगला तो 22 स्क्वायर के 484 सो दिस इज आवर आंसर 484 ओम ओके। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन सी कुछ सेम क्वेश्चन है पीक वोल्टेज ऑफ द सोर्स के पीक वोल्टेज माने मन रख जो मैक्सिमम वोल्टेज अच्छी दैट इज द मैक्सिमम वोल्टेज विल बी इक्वल टू √2 इंटू वी आर एम एस ठीक अच्छे √2 इंटू वी आर एम एस टा के ना 220 देता सो दिस विल बी 220 √2 और या कैलकुलेशन कर यू विल गेट 311 वोल्ट ठीक अच्छे। तुम जो लगुच मो स्पीड कहीदे कहीं एत जल्दी पढ़ाऊँगी तुम ताको स्लो करके देख है पूरा धीरे धीरे करके आसीपर तुम जिते स्लोली देखा चाहिए से देखिपर ओके। मुझे जल्दी सारूँ जमी जल्दी आज तो जहाँ भी मुझे फाइनाली सब तक सारे चेष्टा करा ही लास्ट आउ बाकी जदि भी मुझे नेक्स्ट वीडियो यार अपलोड करें देन दैट विल बी योर मिसलेनियस पार्ट। So let us see the next question. In an AC circuit, the voltage and current are given. से कुछ पावर डिसिपेशन टा केते हो देखो जिते एभलिया क्वेश्चन आसो पावर डिसिपेट केते हो तो तुम्हें देखो ये पावर डिसिपेशन केमती ना पावर डिसिपेशन आम जानूँ 1/2 V0 I0 cos फाइ ठीक अच्छे। तो V0 टा कौटू आण देखो ये जो वोल्टेज रो एक्सप्रेशन देखिए इफ आई कंपेयर दिस एक्सप्रेशन V इक्वल टू V0 sin ओमेगा टी तो ये आम कंपेयर कले कौन ना ये V0 टा के 150 हो गला सो V0 आमको केते मिलला ना 150 वोल्ट। सिमिलरली आई रो रिलेशन आम जानूँ कौन I इक्वल टू I0 sin ओमेगा टी प्लस फाइ ठीक अच्छे। तो ये आमर I0 रो वैल्यू केते ना 150 दिस एम्पलीट्यूड 1 सो I0 टा आमर केते हला ना 150 एम्पियर ओके। आमको आउ कौन दरकार I0 V0 दरकार थी आउ कस फाइ ये आम फाइटा देखिए जदि आम फाइटा को ये कंपेयर कर सो फाइर वैल्यू केते ना पाई3 माने के 180/3 पाइर वैल्यू हूँ 180 डिग्री 180/3 दैट इज योर 60 डिग्री
Simply if I substitute this value here in this power, that is equal to 1/2 into voltage is 150 into current kete na 150 into cos 60 degree kete na 1/2. सो ये 2 रे जदि आम कैनसल करवा ये 150 अच्छे मैंने के 15 into 10 अच्छी तो ये 2 रे काटले यहाँ हूँ 5 ये सेमती 150 जो अच्छी दिस विल बी 15 into 5 15 को 15 गुणले के 225 ये 5 को 5 गुणले 25 25 इंटू 225 इंटू 25 25 50 125 12 नेला 25 को 2 रे मल्टीप्लाई कले 50 50 प्लस 12 62 रु 6 नेला 25 गुणे 50 6 56 5 6 2 5 सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर बेसी किसी करार नहीं तुम भाव मु ओमेगा कहीं कैलकुलेट कलुनी किसी दरकार नहीं आम जानूँ पावर हूँ आम कौन 1/2 v नॉट आई नॉट cos फाइ सो आमको जी दरकार आम से ही कम बनइबा ठीक अच्छे तो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए अल्टरनेटिंग वोल्टेज v इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन दिस से कौन को इक्वेशन ये जो एबीसीडी ऑप्शन देती भितर कौ थे आमको बेस्ट रिप्रेजेंट करोटा रिप्रेजेंट कर अल्टरनेटिंग वोल्टेज दिस इज योर v of t equal to vm sin omega t. Next question. An AC source of voltage v equal to vm sin omega t. It is connected across the resistance as shown in the figure. The phase relation between current and voltage for this circuit. देखो किसी से जो गप लिखी ता कथार जमा भासी जीवनी जहाँ लिखुची लिखु टू दी पॉइंट कथा कौन देजी ना पचारि फेज रिलेशन कौन हम करेन्ट और वोल्टेज रो फेज रिलेशन कौन कहली एबे खाली प्योर रेजिस्टिव सर्किट ना देखो सी लिखु रेजिस्टिव बोली कि फिगर रे दो जमी दौची दो प्योर रेजिस्टेंस केस रे कौन कहली करेन्ट और वोल्टेज फास्ट क्वेश्चन कौन कहली जो फास्ट क्वेश्चन करैली ये कौन कही फेज रिलेशन कौन हम ना जदि निजे मन पकाउछ निजे आंसर कहीपर ठीक अच्छे मुझे कहूनी कहीदे बोथ विल बी इन फेज ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट द मैक्सिमम पावर डिसिपेशन इज ऑब्जर्व सब मन रख मैक्सिमम पावर डिसिपेशन कौन हम ना जब प्योर रेजिस्टिव सर्किट अच्छे ओनली द रेजिस्टेंस इज गिवन इन अ सर्किट इन दैट केस मैक्सिमम पावर डिसिपेशन इज ऑब्जर्व ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ए 100 ohm resistance is given this much. It is connected to a 220 volt voltage is given 50 hertz AC supply frequency is given. से कुछ RMS value of the current केते हो एटा सहज क्वेश्चन दा हैले RMS कौन IRMS पचारि कौन हम IRMS हमें कौन करते VRMS डिवाइडेड बाय R आमर कौन V इक्वल टू IR ना तो IRMS इक्वल टू VRMS बाय R सो एटा केते 220 डिवाइडेड बाय 100 0 0 कटला 2.2 एम्पियर ठीक अच्छे बेस किसी करनी है ये जो फ्रिक्वेन्सी कौन दरकार अच्छे किसी दरकार नहीं खाली मिछटा को बुलाइया को देती सो IRMS इक्वल टू VRMS बाय R. द नेक्स्ट क्वेश्चन देती पीक वोल्टेज ऑफ एन AC सप्लाई देती 440 वोल्ट पचार RMS वोल्टेजटा केते हो अच्छा RMS टा हमें केमती कैलकुलेट करते VRMS विल बी जो Vटा देती दैट इज पीक वोल्टेज VM डिवाइडेड बाय केते ना √2 ठीक अच्छे कही ना VRMS विल बी इक्वल टू VM बाय √2 और VM विल बी इक्वल टू √2 इंटू VRMS सो ये VM टा केते देछि ना 440 बाय √2 केते हो ना 311.1 वोल्ट सो दिस इज आवर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन से कौन ये जो क्वेश्चन गला से क्वेश्चन ने से कौन तो नेट पावर कंज्यूम केते नेट पावर केते कंज्यूम हम को अच्छा नेट पावर आम केमती कैलकुलेट करती नेट पावर आम कौन करती ना दिस इज मु जस्ट कहली कौन ना हाफ V नॉट I नॉट cos फाइ कहती ना तो और मुझे कौन लिखिपारि ना जेहेतु आम RMS कैलकुलेट कर देछे सो आई कैन राइट VRMS IRMS cos फाइ VRMS टा केते ना 220 इंटू IRMS टा केते ना 2.2 इंटू cos फाइटा केते ना फाइटा हूँ आमर जेहेतु प्योर रेजिस्टेंस सर्किट अच्छी सो वोल्टेज एंड करंट दे विल बी इन फेज सो आमर कौन हम फेज माने फाइटा हम के 0 डिग्री सो दिस इज cos 0 हूँ आमर 1 सो 220 इंटू 2.2 सो दैट विल बी केते ना 22 रे 22 मल्टीप्लाई कले केते 484 सो ये 1/10 टा ये 0 सहित कैंसल हो गला 0 डेसिमल कटिगले सो दिस विल बी 484 वाट ठीक अच्छे. नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट 11 बार सेम अच्छी मैं करोनी
The next question is the line that draws power supply to your house from the street has कौन हम यहाँ ना voltage and current possibly differing in phase phi such that mod phi will be less than pi by 2. ठीक है. The next question है there is an AC source of 200 divided by root 2 volt 50 hertz. The value of the voltage after 1/600 second from the start is. तो ये देइछि कोन ना ये VRMS टा दे देइछि क्वेश्चन में जना पड़छ कोन VRMS is given. ओ ठीक अछि. So V naught आमे कोन जानछु ना √2 into VRMS. So that will be equal to केते बा ना √2 into 200 by √2. तो एटा कटि के केते आसिला ना 200 volt. Okay. Then there is the value of the voltage after 1/600 second. देखो आमे जो V टा कैलकुलेट करबा V होचे हमर कोन ना V naught sorry V will be equal to V naught sin ओमेगा टी और ओमेगा जगह कौन मु 2 पाई न्यू टी लिख पारि. ठीक अच्छे 2 पाई न्यू इंटू टी. सो दैट विल बी इक्वल टू V नॉट आम के कैलकुलेट कले ना 200. सो दिस विल बी 200 sin 2 पाई इंटू फ्रिक्वेन्सी आमको केते देछि 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेन्सी देछि. सो इंटू 50 हर्ट्ज इंटू टाइम पीरियड कौन देछि ना 1/600 सेकेंड. सो इंटू 1/600 0 0 कैंसल है 5 रे कैंसल कले दिस विल बी 12 2 रे कैंसल कले 6. सो पाई बाय 6 के 30 डिग्री. सो तमरे के 200 इंटू 1/2 sin 30 हो 1/2 तो है के 100 वोल्ट. सो 100 वोल्ट विल बी द करेक्ट आंसर. बुझे सहज क्वेश्चन अच्छी. ठीक अच्छे V नॉट इक्वल टू सिंपली √2 into VRMS. देन V विल बी इक्वल टू V नॉट sin ओमेगा टी और ओमेगा जगह में 2 पाई न्यू टी पुट कले. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द रिलेशन बिटवीन एन AC वोल्टेज सोर्स एंड टाइम इन SI यूनिट इज V इक्वल टू दिस मच देछि. ठीक अच्छे. तो एठी आमको पचारि कौन पीक वोल्टेजटा पचारि. तो आमको कौन मो रिलेशनटा जदि V इक्वल टू V नॉट sin ओमेगा टी था देन जाके आम कैलकुलेट कर पारते. तो ये कौन sin इंटू कॉस अच्छी. तो ये 120 को मु 60 इंटू 2 लिख पारि 60 इंटू 2. देखो साइन एठी भी 100 पाइटी ये भी 100 पाइटी. तो आम जानू कौन sin 2 sin इंटू कॉस भी होमर के ना sin 2 मोर sin 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा केते sin 2 थीटा. एटा आम जानू sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा. एठी मो 2 sin 100 पाइटी इंटू कॉस 100 पाइटी. या मुझे कौन लिख पारि ना दिस विल बी इक्वल टू V इक्वल टू आई कैन राइट दिस विल बी 60 ए 2टा मल्टीप्लाई कर देछि ना 60 sin 2 इंटू 100 माने के 200 पाइटी मानते लिख पारि. बुझे एमती लिखदेली ना. एबे जदि मु कंपेयर करबी तो मोर V नॉट टा केते 60 डिग्री सॉरी V नॉट विल बी केते हो ना 60 वोल्ट. दिस विल बी 60 वोल्ट हो. ठीक अच्छे. तो ये आमर कौन sin ओमेगा टी सहित मुझे ये कंपेयर करी दिस इज योर 200 पाई टी. ओमेगा टीटा हो 200 पाई टी. तो मुझे लिख पारि ओमेगा जगह ओमेगा विल बी इक्वल टू के ना 200 पाई. ये कैन राइट 200 पाई एगेन ओमेगा आम कौन जानूँ ना 2 पाई न्यू. सो 2 पाई न्यू इक्वल टू 200 पाई. सो पाई पाई कटिगले 2 को 200 काटिले 100. सो न्यूटा हम के ना 100. तो आम ये देखिए आंसर कौटा देछि ठीक. जस्ट मिनट देख ये आम कौन देछि V हूँ आमर के आसला 60 वोल्ट. V 60 वोल्ट आम न्यूटा है के ना 200 आमर न्यूटा के 100 हर्ज वाला ना आमर 60 वोल्ट एंड 100 हर्ज. सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर. ठीक अच्छे. सिंपली हाँ खाली आमको कौन कराई ना कंपेयर कराई. आउ एठी देखो जो sin इंटू कॉस थिला तो तुमको सिंपली कौन कराई ना 2 sin इंटू कॉस भी फॉर्म जेहेतु अच्छी तो ताको आम सिंपली sin 2 थीटा करदेले. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये इंडक्टर सब आसला से कह इन केस ऑफ द इंडक्टर सेम क्वेश्चन है देखो मन रखियो इंडक्टर केस रे कौन हुए ना इंडक्टर केस रे वोल्टेजटा लीड करे. देखो गोटे जिन वोल्टेजटा लीड करुच्ची क्या ना करंट को बाय पाई बाय 2 मुझे कहीपरि ना कौन कहीपरि ना करेन्टा लैग करुच्ची वोल्टेज को बाय 5/2. जड़े आउ जन 90 डिग्री अधिक अच्छी कह जहाँ धर सपोज कह ए
B2 5 किलोमीटर आगू जाइए कहवा जहाँ BA2 5 किलोमीटर पछर अच्छे कह से ना तो सेमती वोल्टेजटा लीड करुच्ची करेन्ट को बाय पाई बाय 2 कह जाए करेन्टा लैग करुच्ची वोल्टेज टू पाई बाय 2 कह द सेम थिंग सो इन केस ऑफ द इंडक्टर वोल्टेज विल लीड द करंट बाय पाई बाय 2 क्वेश्चन जहाँ पचार से अनुसार यू हैव टू तुमको आंसर लिखार अच्छे ओके द नेक्स्ट an inductor of 30 millihenry is connected to a 220 volt 100 hertz AC source inductive reactance टा पचार केते अच्छे ओके तो आम फास्ट कथा कौन ना ये एल रो भैल्यू देती 30 मिली हेनरी माने 30 इंटू 10 पावर माइनस 3 हेनरी ओके ये आमको देती 220 वोल्ट माने भी आरएमएस टा दे देती 100 हर्ट्ज देती माने फ्रिक्वेंसीज देती इंडक्टिव रिएक्टेंस होची एक्सएल दैट इज इक्वल टू 2 पाई न्यू एल दिस इज योर 2 पाई न्यू एल दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14 इंटू फ्रिक्वेंसीज देती 100 इंटू एल इज देती 30 इंटू 10 पावर माइनस 3 तो या निजे कैलकुलेट करें या कैलकुलेट कर सारापर आंसर केते हबो ना दिस विल बी 18.85 ओम देन नेक्स्ट देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट द करेक्ट रिलेशन ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल विथ द फ्रिक्वेंसी एक्सेल और फ्रिक्वेंसी रिलेशन पचार अच्छा आमे कौन जानचु ना एक्सेल टा होचे हमर ओमेगा एल लिखिबा नहले दैट इज इक्वल टू ओमेगा र वैल्यू 2 पाई न्यू इनटू एल लिखिबा ठीक अछि तो ता माने कोन एटा कैपेस सॉरी इंडक्टिव रिएक्टेंस टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कौन फ्रिक्वेंसी तो ता माने कोन लीनियर कर्व होबा दरकार तो लीनियर कर्व कोटा ना दिस वन सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर बुझियला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए देखिए ए 44 मिली हेनरी इंडक्टर इट इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट पचार ठीक अच्छे ये कौन आमको एल रो वैल्यू दे देछि मिली हेनरी को आम 10 टू द माइनस 3 मल्टीप्लाई की हेनरी करदे 220 वोल्ट माने वी आरएमएस इज गिवन ओके 50 हर्ट्ज माने न्यू इज गिवन पचार कौन करेन्ट रो वैल्यू पचार अच्छा करेन्ट रो वैल्यू हेले आम कौन लिखा ना आई आरएमएस रो वैल्यूटा केमती कैलकुलेट करे ना वी आरएमएस डिवाइडेड बाय एक्सएल जमी आम वी बाय आर लिखुले सेमती इम्पिडेंस आम एबे कौन लिखुन ना इंडक्टिव रिएक्टेंस टा होचे हमर केते ना एक्सएल सो दैट विल बी इक्वल टू वी आरएमएस केते ना 220 डिवाइडेड बाय 2 पाई न्यू एल सो 2 पाई इंटू आमको न्यू रो वैल्यू केते देछि न्यूटा होची फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज ठीक है जेडी 50 हर्ट्ज देइतला दिस इज योर फ्रिक्वेंसी इंटू एक्सएल रो वैल्यू होची 2 पाई न्यू एल कहिछि ना दिस इज योर 2 पाई न्यू एल तो एठी एल रो वैल्यू केते ना एल रो वैल्यू देछि 44 इंटू 10 पावर माइनस 3 एति देइतला ताको नॉर्मल मल्टीप्लाई करो जहाँ करो तब फाइनली यू विल गेट द आंसर विल बी इक्वल टू 15.9 एम्पियर ओके तो ये बहुत सहज क्वेश्चन एमती करें लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ए कॉइल ऑफ दिस मच हेनरी ऑफ इंडक्टेंस दैट इज एल देजी एंड 1 ohm resistance is given it is resistance टा आर देजी 200 volt 50 hertz AC supply the time lag between maximum alternating voltage and current एटी हम कौन केते टाइम लैग कर पचार ठीक अच्छे भल क्वेश्चन अच्छे किसी नहीं एल देछि आर देछि तो आम ये कौन करवा ना फास्ट कथा देख आम ये वी आरएमएस भी दे देछि ठीक अच्छे ये एक्चुअली 220 वोल्ट हवा कथा ठीक अच्छे ओके से जहाँ भी हो ये मोर कौन देछि ना एल दे देछि केते ना 0.01 हेनरी ओके रेजिस्टेंस देछि केते ना 1 ओम वी आरएमएस केते देछि ना 220 वोल्ट ओके फ्रिक्वेंसी केते देछि ना 50 हर्ट्ज एबे हमें कौन करिया ना देखो आमु जो पचार जे केते टाइम लैग करिवो तो ता माने आई हैव टू कैलकुलेट डेल्टा टी ठीक अछि सो डेल्टा टी रो वैल्यू जे केते ना phi डिवाइडेड बाय ओमेगा सो बेसिकली यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ phi फेज फैक्टर टा यू हैव टू कैलकुलेट सो यू नो द tan phi इक्वल टू जेतु मु पूरा थ्योरी डिस्कशन करनी सो मु डायरेक्टली लिखुची तो प्रॉब्लम पे tan phi विल बी इक्वल टू एक्सएल बाय आर ओके दैट इज इक्वल टू एक्सएल वैल्यू होची केते ना ओमेगा एल डिवाइडेड बाय आर अगेन ओमेगा र वैल्यू केते ना 2 पाई न्यू सो दिस विल बी 2 पाई न्यू एल बाय आर एति हो हमर जिंस तो आमे देखिए हम कोन कोन गिवन देछि फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज देला बोले फ्रीक्वेंसी इज आल्सो गिवन 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इज ए लिखिस तो लिखि जेटी 50 हर्ट्ज बोली तो ता माने एठी मु जदी आनी सब पुट करूची सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू एटा हबो के 3.14
into frequency is given 50 hertz into L is given 0.01 Henry divided by resistance होची 1 या को नॉर्मली कैंसल करेगी फाइनली यू विल गेट और ना पाइटा को एमती पाए रे थाओ एटा बेटर हो दिस सपोज पाए एटी 0.01 अच्छे मैंने 1/100 अच्छी तो गोटे जीरो कटिगले 5 into 2 10 पुणी एगेन कटला सो 10 कैंसल हो गला सो फाइनल आमको केते मिलला ना पाए ठीक अच्छे तो फाइ इक्वल टू ताने आम कौन लिखिए tan फाइटा हूँ पाए सो फाइ विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ पाए और दिस जो 3.14 तो एक्चुअली यार भैल्यूटा एक्चुअली एमती तो दबनी ना ये था ऑप्शन ये कि tan फाइव भैल्यूटा ये क्वेश्चन जब एमती पड़ो दे tan ये फाइव भैल्यू ये डिग्री सो दिस इज जो 72 डिग्री सो 72 डिग्री जहाँ ये आम कौन करें ना पाई बाय 180 मल्टीप्लाई कले ये रेडियन में कन्वर्ट हो तो ताने ये केते टाइम लैग कर देखिए डेल्टी इक्वल टू के 5 बाय ओमेगा 5 हूँ के 72 इंटू पाई बाय 180 एंड ओमेगा के ना 2 पाई न्यू सो ये आम 2 पाई इंटू न्यू टे के 50 सो इफ आई पुट दिस वैल्यू हियर यू कैन सी 5 वैल्यू हूँ के ना 72 इंटू पाई बाय 180 आम रेडियन में कन्वर्ट जो करिए डिवाइडेड ओमेगा के ना 2 पाए न्यू न्यूटा हूँ के 50 आसला ठीक अच्छे तो ये आमर पाए पाए कटिगले ये 18 चौबास्तरी 4 लिखली ये कते 10 है 18 इंटू 10 180 सो दिस विल बी 2 2 जा 4 2 5 जा 10 again this 2 will get cancelled with this 2 तो ये केते रहला हमर फाइनली दिस इज 5 इंटू 50 सो ये केते रहला ना 1/250 ठीक अच्छे 1/250 सेकेंड सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर बुझे भल क्वेश्चन है सब नेक्स्ट देजी एन आइडियल इंडक्टर इज in turn put across 220 volt 50 hertz and 230 volt 100 hertz supplies the current flowing through it in the two cases will be देखो आमर हूँ कौन करेन्टा हूँ कौन V by XL एक्सएलटा हूँ आमर कौन 2 पाई न्यू एल तो ये देखो फ्रिक्वेन्सीटा जदि मोर चेंज हम तो करेन्ट चेंज हो ये 50 हर्ट्ज थिला ये केते 100 हर्ट्ज हो तो करेन्टा फ्लो जो हम कौन हम ना चेंज हम डिफरेंट हम बुझे ना देन नेक्स्ट देची इंडक्टेंस देची माने एल देची हमको 300 मिली हेनरी रेजिस्टेंस देची 2 ओम इट इज कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ वोल्टेज 2 वोल्ट देची द करंट रिचेस टू ए स्टेडी स्टेट वैल्यू अच्छा से कौन करंट रो वैल्यू के सॉरी पचार जी केते सेकंड पर करेन्ट स्टेडी स्टेट आसो ताने ये क्वेश्चन नु देखिए बुझा पड़े कौन गोटे इंडक्टर लगी सर्किट रे आ गोटे कौन लगी रेजिस्टर लगी बुझे जेहेतु गोटे इंडक्टर आउ रेजिस्टर लगी मुझे कौन कैलकुलेट कर ना ग्रोथ ऑफ द करंट इन द एलआर सर्किट सो आई कैन राइट आई विल बी इक्वल टू आई नॉट होल इंटू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आरटी डिवाइडेड बाय एल ठीक अच्छे यहाँ हूँ कौन करेन्ट वैल्यू ये आमर हूँ कौन ना आम जब आई जगह वैल्यू पुट करें देख ये करेन्टा देती कौन ना करेन्ट रिचेस टू हाफ ऑफ इट स्टेडी स्टेट ये हाफ ऑफ इट स्टेडी स्टेट करेन्ट वैल्यू जो हाफ हो जाऊँगी तो ताने ये आईटा मोर कत ना आई नॉट बाय 2 स्टेडी स्टेट हाफ हो जाऊँगी जो कौन हो ना दिस इज इक्वल टू आई नॉट रहा होल इंटू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आरटी बाय एल रहा सो या कैलकुलेशन कले सो दिस विल बी 1/2 इक्वल टू दिस मच और एक्सपोनेंशियल माइनस आरटी डिवाइडेड बाय एल दैट विल बी इक्वल टू ये मुझे कौन कहते हैं 2 टा नहीं पटे मल्टीप्लाई करी सो दिस विल बी 1/2 कौन भाई ना ये 1 अच्छी यही 1/2 टा माइनस हेल्ले 1 माइनस 1/2 होता सो 1 माइनस 1/2 विल बी योर हाफ एगेन ये एक्सपोनेंशियल माइनस आरटी बाय एल टा 1/2 है सो आई कैन राइट आरटी बाय एल दैट इज इक्वल टू log 2 बुझे केमी कर ना कौन ये एक्सपोनेंशियल जेहेतु अच्छी या 1 बाय एक्सपोनेंशियल आरटी बाय एल करता दैट इज इक्वल टू 1/2 पुणी अगेन एक्सपोनेंशियल आरटी बाय एल नहीं था दैट इज योर 2 तो बोथ साइड लॉग नहीं गले सो दिस विल बी आरटी बाय एल विल बी इक्वल टू log 2 बुझे ना और आई कैन राइट टी विल बी इक्वल टू टी टा के ना एल log 2 डिवाइडेड बाय एल
ये लिखिपारे डिवाइडेड बाय आर ना आमको दरकार कौन ना टी रो वैल्यू दरकार एल रो वैल्यू के ना 300 मिली हेनरी सो दिस विल बी 300 इंटू 10 पावर -3 log 2 रो वैल्यू होचे केते ना 0.693 यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग्स डिवाइडेड बाय आर रो वैल्यू हमको केते देछि 2 ओम सो जदि मो एठी 2 ओम पुट कर देली सो याको कैलकुलेशन पर ये बाहर केते ना 0.1 सेकंड सो दिस विल बी 0.1 सेकंड केन कैलकुलेशन करियो बुझी पाल देखो सर्किट रे तुमको से सब क्वेश्चन दे ना कि हाँ एलआर सर्किट यूज कर कि आमको रेजिस्टर कैपेसिटर एमती लिखि नथिबो तुमको दे देछि कि इंडक्टेंस एति रेजिस्टेंस एति ता माने तो सेति बुझा पड़छु ना सो यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला I इक्वल टू I नॉट होल इनटू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस RT बाय L सो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन देछि गोटे 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर अच्छे इट इज कनेक्टेड टू ए 200 वोल्ट एंड 100 हर्ट्ज एसी सोर्स कैपेसिटिव रिएक्टेंस देखो ये कैपेसिटेंस आसीगला कैपेसिटिव रिएक्टेंस माने को ना XC विल बी इक्वल टू 1 बाय 2 पाई FC और 2 पाई न्यू सी देखो F लेख फ्रिक्वेंसी पे न्यू लेख एक ही कथा XL लिखला बेले आम कौन लिखुले ओमेगा L लिखुले ठीक अच्छे दैट इज इक्वल टू 2 पाई FL और 2 पाई न्यू L कि कैपेसिटेंस केस रे कौन ना 1 बाय 2 पाई न्यू सी ये 1 बाय हो तो ये सिंपली कौन 2 पाई रो वैल्यू 3.14 न्यू रो वैल्यू देछि 100 हर्ट्ज सी रो वैल्यू देछि 5 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड होछि 10 पावर -6 फैराड ठीक है सिंपली खाली मल्टीप्लाई करी यू कैन कैलकुलेट द आंसर मैं आंसर कह दूँ आंसर केते हबो ना 318 ओम ठीक है कैपेसिटिव रिएक्टेंस पचारथिले द नेक्स्ट क्वेश्चन देछि गोटे प्योर कैपेसिटिव सर्किट अच्छी फ्रिक्वेंसी ऑफ द एसी सोर्स इज डबल जदि फ्रिक्वेंसीटा डबल हो जाऊँगी तो देन कैपेसिटिव रिएक्टेंसटा कौन हम यहाँ बहुत सहज किसी ना एक्सीटा हूँ कौन 1 बाय 2 पाई न्यू सी यहाँ कही ना एक्सीटा हूँ 1 बाय 2 पाई न्यू सी तो तमें कौन एक्सीटा हूँ आम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू जदि आमर कैपेसिटी सॉरी फ्रिक्वेंसीटा जदि डबल हो गला तो मुझे लिखुची XC1 डिवाइडेड बाय XC2 धर लिखुची सो दैट विल बी इक्वल टू न्यू 2 डिवाइडेड बाय न्यू 1 रेसिप्रोकल जेहेतु अच्छी सो न्यू 2 डिवाइडेड बाय न्यू 1 तो आमर न्यू 2 टा कौन हो जाउची ना 2 न्यू हो जाउची सो दिस विल न्यू 1 टा जदि न्यू रहिला तो फ्रिक्वेंसीटा जदि तार डबल हो जाउची तो तामें कौन हम ना XC1 विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ X2 और XC2 विल बी इक्वल टू XC1 डिवाइडेड बाय 2 तो तामें ये केस रे कौन हम ना दिस विल बी हाफ सी कौन कैपेसिटी रिएक्टेंस कौन हम माने सेकेंड रे कौन हम इनिशियली माने फर्स्ट केस रे न्यू 1 थिला सेकेंड केस रे ट्वाइस ऑफ न्यू 1 हो जाइए तो तामें XC2 केते हम ना हाफ हो देन नेक्स्ट ये सब जिन जमी टाइप करइले पूरा से भाया अच्छे बोली मुझे पार्टा करूनी ये देख ये क्वेश्चन खाली करूँ देख 31 नंबर देजी को ग्राफटा रिप्रेजेंट करुँच कैपेसिटिव रिएक्टेंस वेरिएशन विथ द फ्रिक्वेंसी तो आमर एक्सीटा हूँ कौन 1 बाय 2 पाई न्यू सी तो ताने से आम जान कौन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द न्यू सिंपल तो ताने आमर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कौन हम ना दिस ठीक अच्छे पचार कौन नेक्स्ट क्वेश्चन फेज डिफरेंसटा कौन हम वोल्टेज आउ करेन्ट कैपेसिटर केस रे कौन हम देख कैपेसिटर केस रे जमती आम इंडक्टर केस रे कैलकुलेट कले सेमती सो ये कौन हम ना वोल्टेज एंड करेन्ट द कैपेसिटी फेज डिफरेंस के ना सेम π/2 ही रही द नेक्स्ट क्वेश्चन देछि ए 30 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 150 वोल्ट 60 हर्ट्ज एसी सप्लाई आरएमएस वैल्यूटा पचार ओके ये जो आरएमएस वैल्यू ऑफ द कहार आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट पचार तो तुमको IRMS टा कैलकुलेट करने पचार तो हाउ यू कैन कैलकुलेट VRMS डिवाइडेड बाय XC ठीक अच्छे तो XC टा हूँ कौन कैपेसिटिव रिएक्टेंस टा तो XC कैलकुलेट करने हाउ कैन यू कैलकुलेट XC विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा C और दैट इज इक्वल टू 1 बाय 2 पाई FC और 2 पाई न्यू C ठीक अच्छे तो ये कौन सब वैल्यू दे देछि ये सिंपली कौन ये 30 माइक्रोफैराड देछि माने 30 × 10⁻⁻⁶ एगेन देछि कौन फ्रिक्वेंसी होछि 60 हर्ट्ज सो यू कैन पुट सिंपली तुम जब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर तो ये आमर कौन बाहर XC रो वैल्यू बाहरी गला सो एठी देछि जो 150 वोल्ट दैट इज योर VRMS सो VRMS डिवाइडेड बाय दिस मच
So you can calculate the answer, that will be 1.7 ampere. ठीक है, नंबर ताको पकई ताको कैलकुलेशन में करूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. In an alternating current circuit consisting of elements in a series, the current increases on increasing the frequency of supply. Which of the following elements are likely to constitute the circuit? से कुछ गोटे अल्टरनेटिंग करंट सर्किट रे एतरे कोन होची ना किसी कंसिस्टिंग ऑफ सम एलिमेंट्स इन द सीरीज रे लाइज से कुछ करंट जदी इंक्रीज हो फ्रीक्वेंसी टा इंक्रीज कले करंट टा जदी इंक्रीज होची तो ताहले हमरो से जो सर्किट टा से सर्किट रे कोन लाइज तो कोन लाई दियो ना ऑब्वियसली हमरो रेजिस्टर और कैपेसिटर लाई दियो केना हम जदी रिएक्टेंस टा कैपेसिटर कैलकुलेट करजनी कैपेसिटर कोन 1/2 पाई एफसी और 1/2 पाई न्यू सी तो आमर कौन फ्रिक्वेन्सी बढ़े कैपेसिटेंस फ्रिक्वेन्सी जो बढ़ो ये आमर कौन हो डिक्रीज कर ना कैपेसिटिव रिएक्टेंस तो कैपेसिटी जब एक्सीटा आमर डिक्रीज कर ओबियसली करंट इनक्रीज कर किंतु बट द आर डजंट वेरी विथ द फ्रिक्वेन्सी बुझीपार तो ये आमर कौन फ्रिक्वेन्सीटा आमर जो फ्रिक्वेन्सी बढ़े एक्सीटा कमिला एक्सी कमिले एगेन कौन है ना करंट बढ़ला बुझीगला तो ये आमर कौन करंट बढ़ी जाऊँगी कौ केस रे आमर जदि कैपेसिटर लगी बट रेजिस्टर कौन रेजिस्टरटा फ्रिक्वेन्सी सहित भैरी कर सो ताने आमर ये कौन लगी रेजिस्टर और कैपेसिटर लगी. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एबे आसला एलसीआर सर्किट आम जो सीरीज रो अच्छा से क्वेश्चन देखिए एलसीआर सीरीज सर्किट इट इज अंडर रेजोनेंस एटा रेजोनेंस कंडीशन अच्छी रेजोनेंस कंडीशन कौन मन थी रेजोनेंस कंडीशन कौन ना एक्सएल इक्वल टू एसी ये सब क्वेश्चन छोट छोट क्वेश्चन जोड़ा मझे मझे एमती कथा कहला बेले भी कहीदे गोटे गोटे क्वेश्चन मझे दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टाट ठीक अच्छे आमर रेजोनेंस कंडीशन माने एक्सएल इक्वल टू एक्सी सो ताने अच्छा देखिए क्वेश्चन मैं पढ़ी क्वेश्चन देखिए एलसीआर सीरीज सर्किट अच्छी रेजोनेंस कंडीशन है यदि IM इज द करंट एम्पलीट्यूड एंड VM इज द वोल्टेज एम्पलीट्यूड R इज द रेजिस्टेंस Z इज द इम्पिडेंस XL इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड XC इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस देन को रिलेशनटा करेक्ट अच्छे गोटे कथा मन रख कौन ना इम्पिडेंस जो पचार इम्पिडेंसटा हूँ कौन ना Z इक्वल टू R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर या बेस्ड आम क्वेश्चन भी करें रूट ओवर ऑफ दिस ठीक अच्छे रेजोनेंस कंडीशन में कौन होची ना रेजोनेंस कंडीशन में एक्सएल टा हमर एक्सी सहित सामान हो गला तो सामान हो गला ये पार्टा 0 है जेड टा है R² रूट ओवर तो तामे जेड टा हो गला केते R रेजोनेंस कंडीशन माने कौन इम्पिडेंस रेजिस्टेंस सामान हो गला तो आम को करंट दरकार अच्छे करंट हूँ कौन V मैक्सिमम डिवाइडेड बाय Z तो आमर ये कौन ना Z र वैल्यू हूँ कौन R सो दिस विल बी VM डिवाइडेड बाय R तो आमर करेक्ट आंसर कौटा हम ना दिस विल बी IM इक्वल टू VM बाय R बुझीगला. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एट रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी द इम्पिडेंस इन द सीरीज एलसीआर सर्किट इज कौन हम ना देखो रेजोनेंस कंडीशन कौन एक्सएल इक्वल टू एक्सी तो आम कौन पढ़ले जेडटा आमर क्या सहित सामान रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी रे इम्पिडेंसटा कौन हम मिनिमम हम कहीं ना आमर जो थिला देखो आम कौन लिखले जेड इक्वल टू R² प्लस XL माइनस XC स्क्वायर एतिक थिला ना होल रूट ओवर तो जदि मोर यही पार्टा ना ताने केवल मत R मिलला R² रूट ओवर कले R मिलला तो ताने ये कंडीशन कौन हम मिनिमम हो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एट रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी द करेंट एम्पलीट्यूड इन सीरीज करेंट एम्पलीट्यूडटा कौन हम ना करेंट एम्पलीट्यूडटा मैक्सिमम हम बुझीगला. देखो इम्पिडेंस माने जदि एमती खाली रेजिस्टेंस तो कही हेनी कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस कह बट जस्ट खाली इमेजिन करो कि रेजिस्टेंस सपोज आम कौन जानू V इक्वल टू IR तो I इक्वल टू कौन V बाई R तो ये करेंट कौन रेजिस्टेंस को इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो आम कहीपर कौन करेंट आमर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड ऑल्सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस ठीक अच्छे तो ताने जो आम कहते कौन एलसीआर सर्किट रे रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी कंडीशन में आमर कौन हो ना सर्किट रे आम जो क्वेश्चन करें जो रेजोनेंस कंडीशन अच्छी सो आम इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल अच्छी सो ये मिनिमम इम्पिडेंस हो एंड जेहेतु इम्पिडेंस मिनिमम करेंटा कौन हम ना मैक्सिमम हम सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये क्वेश्चन देखिए रेजिस्टर देखिए कैपेसिटर देखिए दे आर कनेक्टेड इन सीरीज ऑफ 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सोर्स. अच्छा रेजिस्टर देखिए कैपेसिटर देखिए माने एटा को सर्किट ना आरसी सर्किट बेस किसी भावियोनी एटा आरसी सर्किट इम्पिडेंसटा आम केमती बाहर करिया ना जेड इक्वल टू R² प्लस
एक्सएल माइनस एक्स स्क्वायर जेहेतु इंडक्टिव आमर एक्सएलटा ना सो आई कैन राइट दिस विल बी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट ओवर बुझीगला ओके एक्सटा आम के बाहर करवा ना एवं आम कही सारू एत थर डिस्कसन है एक्सटा हूँ कौन कैपेसिटिव रिएक्टेंसटा कौन एक्स इक्वल टू 1/2 पाई न्यू सी ठीक अच्छे फ्रिक्वेंसी इज गिवेन कैपेसिटेंस भी वैल्यू दे देजी सो यू कैन कैलकुलेट एक्सी बुझीगला खाली सिंपली सब्स्टिट्यूट कर देख नेक्स्ट क्वेश्चन रे भल क्वेश्चन देची एलसीआर सर्किट अच्छी एल देची आर देची रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी दे देची दिस मच ओके पचारि क्वालिटी फैक्टर के क्वालिटी फैक्टर फॉर्मूला मन रखो क्वालिटी फैक्टर होची ओमेगा एल डिवाइडेड बाय आर तो ये जो ओमेगाटा आम लिखुचे दैट इज फॉर योर कौन ना रेजोनेंट एंगुलर फ्रिक्वेंसी ठीक अच्छे सो क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू ओमेगा आर एल डिवाइडेड बाय आर सो ये ओमेगा आर टाइम कैलकुलेट करने पड़ो सो ओमेगा आर टा के 2 पाए न्यू आर ये न्यू आर टा के 50 हर्ट्ज रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी होची के 50 हर्ट्ज सो 2 पाई इंटू 50 सो दैट विल बी 100 पाए बुझेगा ये ओमेगा जगह आम कौन पकड़ा ना 100 पाए एल रो वैल्यू के ना 30 मिली हेनरी 30 सो 30 इंटू 10⁻³ ओके डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस देछि केते ना 8 ओम देछि सो याको पुट करी कैंसिल करिवो जहाँ कैंसिल होगा कथा कैंसिल हो सो द फाइनल आंसर विल बी इक्वल टू 1.18 ठीक अच्छे निजे कर सो दिस विल बी मेन कथा मन रख कौन क्वालिटी फैक्टर होची रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी ऑफ द ओमेगा रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी रेजोनेंट एंगुलर फ्रिक्वेंसी यू कैन से रेजोनेंट एंगुलर फ्रिक्वेंसी इंटू एल डिवाइडेड बाय आर देख से क्वेश्चन रो टिके बुलेई पचारि परिबो कौन ना से कहूँ एलसीआर सर्किट रे जदि रेजिस्टेंस इनक्रीज करिवो क्वालिटी फैक्टर कौन मुझे सांगे सांगे कहली कौन क्वालिटी फैक्टर होची ओमेगा एल बाय आर ठीक अच्छे ये ओमेगाटा कौन ओमेगा रेजोनेंस कंडीशन नहीं तो ये बेसिकली क्वालिटी फैक्टर कौन रेजिस्टेंस तो माने इनवर्सली प्रोपोर्शनल जदि आम रेजिस्टेंस इनक्रीज कर क्वालिटी फैक्टर कौन कर ना डिक्रीज कर पर जो डिक्रीज कर सीना ये कौन हम ना फाइनाइटली डिक्रीज कर ओके एन आम थीटा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एल बाय आर लिखती आमर थीटार वैल्यू हूँ कौन ओमेगा स्क्वायर एल डिवाइडेड बाय आर तो तमें कौन हम ना फाइनाइटली इनक्रीज सॉरी फाइनाइटली डिक्रीज कर जेहेतु रेजिस्टेंस इनक्रीज हो ट्रांसफॉर्मर रो किसी क्वेश्चन देखिए दिस द लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट इन द आयरन कोर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज ताको कौन कहते ना दिस इज नोन एज योर आयरन लॉस ठीक है ताको आम कौन कहबा ना आयरन लॉस कोर जोटा होची सो दैट इज बिकॉज ऑफ द आयरन लॉस द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए ट्रांसफॉर्मर ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज 0.3 ये जो रेशियोटा देछि केते ना 0.3 if 220 volt AC is fed to the primary then the voltage across the secondary कहले केते voltage होबो कहछि ओके आमे जानछु कोन ना ये जो रेशियोटा देछि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो दैट इज सपोज k that is equal to 0.3 देछि so this k is nothing but ns divided by np the number of turns in the secondary divided by number of turns in the primary coil and जेहेतु हमर कोन number of turns टा directly proportional to the voltage so this will be vs divided by vp और आई कैन राइट VS विल बी इक्वल टू K इंटू VP यानी वोल्टेज पचार ना K रो वैल्यू के 0.3 सो दिस विल बी 0.3 इंटू VP प्राइमरी के जाइए ना 220 सो 220 इंटू 3 660 गोटे 0.3 थिला सो दिस विल बी केते होबा ना 66 वोल्ट बुझेला या बेस्ड रे बहुत क्वेश्चन आसपर ठीक अच्छे ये खाली मन रख NS by NP इक्वल टू VS by VP नेक्स्ट दीजिए द क्वांटिटी दैट रिमेन्स अनचेंज्ड इन ए ट्रांसफॉर्मर कोटा कांस्टेंट रहे देखो वोल्टेज करंट फ्रिक्वेंसी नन ऑफ दिस फ्रिक्वेंसी सब कांस्टेंट रहे ये मन रख ट्रांसफॉर्मर फ्रिक्वेंसी केबे चेंज हुए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि पावर ट्रांसमिशन लाइन फीड्स एन इनपुट पावर देछि 2400 वोल्ट टू ए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर विथ ए प्राइमरी वाइंडिंग्स हैविंग 4000 टर्न्स what should be the number of turns in the secondary windings in order to get output power of 240 volt ठीक अच्छे तो यहाँ बहुत सिंपल क्वेश्चन तो आम कौन जानू VS by VP इक्वल टू NS by NP ये आम जानू नंबर ऑफ टर्न्स NS by NP ठीक अच्छे नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी सो ये पचार कौन ना NS टा पचार के सो NS टा के ना NP इंटू VS by VP सबूर वैल्यू दे देछि ठीक अच्छे NP टा के प्राइमरी 4000 टर्न अच्छी सो दिस इज 4000 इंटू VS टा के ना सेकेंडरी वोल्टेज टा के ना दिस इज इक्वल टू 240 वोल्ट
2 वोल्ट सेकेंडरी रे 240 वोल्ट दिया डिवाइडेड बाय प्राइमरी केते थिला ना 2400 तो ये कैंसिल कले ये गोटे 1/10 रहा सो गोटे 0 कटिगला तो केते ना 400 सो आंसर विल बी केते ना 400 देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर इट इज लैमिनेटेड टू रिड्यूस कोर ट्रांसफार्मर जो कोर थाए ताको हमें लैमिनेट कौन पे करती ना टू रिड्यूस द एडी करेंट को रिड्यूस करने आम कौन करते ना द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर इज लैमिनेटेड देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं द करेंट ड्रॉन बाय द प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफार्मर व्हिच स्टेप्स डाउन 200 वोल्ट टू 200 वोल्ट टू 20 वोल्ट टू ऑपरेट ए डिवाइस ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम अच्छा केते करेंट नियाबो पचारि ता माने एठी हमो कोन देछि प्राइमरी वोल्टेज देछि केते ना 200 वोल्ट ठीक अछि ओके रेजिस्टेंस केते देछि ना 20 ओम देछि सेकेंडरी रे केते देछि ना सेकेंडरी रे देछि केते ना 20 वोल्ट देखो स्टेप डाउन माने कोन हाई वोल्टेज रु लो वोल्टेज को जाउछ 200 वोल्ट देले 20 वोल्ट को जो तो ताने कौन देखो क्वेश्चन दबनी प्राइमरी एति सेकेंडरी एमती दबनी ठीक अच्छे तो ताने एमती भी बुझा पड़ो बीपी एति VS टा एति अच्छे 200 रु 20 वोल्ट को पड़ेगा स्टेप डाउन हो गला ठीक अच्छे तो ताने सी ये पचार कौन ना करेन्ट कथा पचार तो आम कौन लिखा करेन्ट सेकेंडरी कहले करेन्ट के ना VS डिवाइडेड बाय R तो केते ना 20/20 हेले के 1 एम्पियर ओके आम जदि एफिशिएंसी कैलकुलेट करबा एफिशिएंसी मुझे कैलकुलेट करते नहीं एफिशिएंसी सपोज इटा इक्वल कौन ना आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर आउटपुट पावर टाक आम कौन लिखे दिस इज पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट आउटपुट पावर टा केते लिखे ना देखो पावर टा आम आउटपुट माने कौन सेकेंडरी कॉइल रेस्पेक्ट पाइबा सो दैट इज इक्वल टू योर P इक्वल कौन VI सो VSIS डिवाइडेड बाय पावर इनपुट टा केते ना VP इंटू V इनपुट टा कौन प्राइमरी दबा VP इंटू IP बुझीगला आम इनपुट प्राइमरी दबा आउटपुट कौन सेकेंडरी दौरान सो दिस विल बी VSIS डिवाइडेड बाय VPIP पचार कौन करेन्टा के करेन्टा कौटी ना प्राइमरी के पचार एगेन इफ आई सॉल्व दिस देन दिस विल बी इक्वल टू IP इक्वल टू केते ना VSIS डिवाइडेड बाय VP इंटू इटा तो ये आम VS टा दे दीची सब दे दीची वैल्यू सिंपली यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो देखिए गोटे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर अच्छी द टर्न रेशियो इज 1:2 देखिए ए लेकलाइन सेल ऑफ 1.45 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस द प्राइमरी से हूँ गोटे सेल गोटे बैटरी लगे बैटरी ना देखिए लेकलाइन सेल ओके से कौन वोल्टेज टा सेकेंडरी कॉइल केते हो एति पचार सो यू नो कौन VS by VP इक्वल टू NS by NB फ्रॉम दैट रिलेशन यू कैन कैलकुलेट दिस विल बी 3 वोल्ट ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दीजिए गोटे ट्रांसफॉर्मर इज यूज टू ए लाइट 140 वाट 24 वोल्ट लैम्प फ्रॉम ए 240 वोल्ट AC मेन इफ द मेन करंट इज 0.7 एम्पियर एफिशिएंसी पचार के एगेन एफिशिएंसी आम कौन कि आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर इनटू 100 आउटपुट पावर टा केते अछि ना 140 सो 140 डिवाइडेड बाय इनपुट पावर टा केते अच्छा देखो इनपुट पावर टा जेहेतु देनी एठी कौन देछि ना हमर केते ना 24 वोल्ट लैम्प देछि अच्छा एठी देछि 240 वोल्ट मेन सप्लाई देछि सो एठी 240 वोल्ट इनटू कौन ना 0.7 एम्पियर देछि तो तामने एठी 240 V इंटू I धर कर देबी एटा के देबो 240 इंटू 0.7 सो ये आमर कौन पावर हो V इंटू I एटा बाहर कर दबा इंटू योर 100 बुझीगला तो या कैलकुलेशन कले मो फाइनल मिलियो केते ना 83.3% ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो ये भी सेम अच्छी ट्रांसफॉर्मर 100 टन अच्छी प्राइमरी कॉइल रे एंड कैरीज 8 एम्पियर करंट हो 8 एम्पियर करंट फ्लो कर इफ इनपुट पावर इज 1 किलोवाट then the number of turns in the secondary coil to have 500 volt output will be केते हो से बेसिकली पचार सेकेंडरी कॉइल नंबर ऑफ टर्न्स पचार ठीक अच्छे तो नंबर ऑफ टर्न्स पचारे मैंने माइंड रे गोटे जिन चलो NS by NP इक्वल टू VS by VP ऑलवेज ट्रू ठीक अच्छे NS टा पचार तो NS टा हो कौन ना NS विल बी इक्वल ये NP टा मल्टीप्लाई हो VS by VP इंटू NP ये आमको कैलकुलेट कराया ओके तो आमको कौन VP तो देनी देखो प्राइमरी वोल्टेज तो देनी
किंतु ये कौन इनपुट पावर तो देछि ना ठीक अच्छे इनपुट पावर देछि केते 1 किलोवाट पावर तो 1 किलोवाट हूँ केते ना 1000 वाट पावर देछि हमर पावर देछि इनपुट पावर तो देछि केते ना 1000 वाट दे देछि बुझियला तो ता माने कोन एठी दे देछि कोन दिस इज योर वीपीआईपी हूँ दिस मच तो वीपीटा हम केते फ्रॉम दिस पार्ट आई कैन राइट वीपी विल बी इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय आईपी ओके इनपुट करेंटा केते देछि ना इनपुट करेंट प्राइमरी कहले करेंट केते जाइछि ना 8 एम्पियर सो मोड लिख देबी केते 8 एम्पियर तो 1000 बाय 8 गले केते 125 8 गुणले 1000 कैलकुलेशन रे जने वेरी फास्ट करियो ठीक अछि ओके तो एठी देन देछि कोन सेकेंडरी कॉइल किंतु दे देछि 500 वोल्ट बोली देछि ओके तो एठी सेकेंडरी कॉइल पई VS टा देछि केते ना 500 वोल्ट एठी मु जदी पुट करबी इन दिस रिलेशन NS will be equal to VS टा केते 500 डिवाइडेड बाय 125 इंटू NP टा केते देइले 100 टर्न्स सो इंटू 100 सो 125 रे एटा जदी काटी 25 400 25 50 125 5 काटले 100 दिस विल बी 400 एतिकी क्विकली करिवो ठीक अछि दिस विल बी योर 400 देखियो फास्ट कोन कहले देखो सेम जिंस होला पावर इक्वल टू VI गोटे पुट करिवो आ NS बाय NP इक्वल टू VS बाय VP ट्रांसफार्मर या तो बेसी कोथा किछि नाही अच्छा देखो द लास्ट क्वेश्चन भी द सेम एटी करंट पचार देला ठीक अच्छे पचार 60 watt load connected to a secondary of an ideal transformer whose primary draws line voltage if the current is एतिकी ampere flows in the load current in the primary coil केते हो देखो एटी जो देइछि एटी कोन सेकेंडरी कॉइल लोड टा सबले मन को कोन प्राइमरी नुह सेकेंडरी लोड टा सबले हमें आउटपुट रे लगांती आउटपुट रे जेहेतु लगांती तो ये कौन हम ना 60 वाट आम कर देछन सेकेंडरी पावर टा हो हमर सेकेंडरी ओके देछि एति आ कोन देछि सेकेंडरी कहले एन आइडियल ट्रांसफार्मर इफ द करंट इज एति फ्लोज इन द लोड अच्छा ये लोड करंट टा जो देछि इट इज आल्सो कोन देछि ना IS देछि सेकेंडरी पे देछि लोड लागिवो माने लोड टा सब बेले आउटपुट रो अक्रॉस रे लोड टा हमें लगांती ओके आ कोन देछि आ तो किस देनी देछि आइडियल ट्रांसफार्मर ये खाली दे दीजिए कौन आइडियल ट्रांसफार्मर अच्छा आम ये जब कैलकुलेट करिया वोल्टेजटा आमर कौन हम ना PS डिवाइडेड बाय IS ये कहते 60 डिवाइडेड बाय 0.54 तो इट इज नियर 54 दैट इज नियर अबाउट 111 वोल्ट ठीक अच्छे एगेन आम ये जदि VS डिवाइडेड बाय VP करवा दैट विल बी इक्वल टू कौन हम ना IP डिवाइडेड बाय IS कहीं ना ये कौन वोल्टेज टा होची इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट सो आई कैन राइट VS बाय VP होची केते IP बाय IS ओके एठी ता माने कौन हबो ना मते जदी IP दरकार अछि सो आई कैन राइट फ्रॉम दिस रिलेशन IP विल बी इक्वल टू VS बाय VP या सहित IS टा मल्टीप्लाई हबो VP इनटू IS एठी हमर VS टा दे दी आमे कैलकुलेट करछनी 111 डिवाइडेड बाय प्राइमरी वोल्टेज टाक आम आइडियल कंडीशन पे 220 ना प्राइमरी वोल्टेज टा इंटू सेकेंडरी करेंट टा केते अछि 0.54 एट दे दीछि 0.54 सो लेट मी मल्टीप्लाई 0.54 ताकू जदी 0.54 ओके याकू जदी मल्टीप्लाई करियो आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट 0.27 एम्पियर सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर सो ये जेती जा सिलेबस थिला जेती मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करिया था मु करदेली क्वेश्चन कवर ठीक अच्छे बाकी जहाँ भी किछु किछु क्वेश्चन मुझे छाड़ी जाइए तथापि मिसलेनियस कला बेलू भी जहाँ भी समय टे कवर हम स्टिल मुझे भावुँ कि निजे बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सारी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड मुझे चेष्टा करुँच तथापि मिसलेनियस किसी यदि आनी हम तो मु करी मिसलेनियस क्वेश्चन आ बाकी जहाँ फॉर्मुलास गुड़ाक मुझे शॉर्ट वीडियो रे अपलोड करा कही भी डेफिनेटली करदेवी दिस इज ऑल फॉर टुडे थैंक यू